गोहाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने किया। मंत्री ने रक्तदाताओं को बेज लगाकर और जलेबी खिलाकर उत्साह बढ़ाया। साथ ही भगवान परशुराम की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की कामना भी की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मौके पर 15 दिन का सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है, जिसके तहत अलग अलग विभागों द्वारा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में अरविंद शर्मा ने बताया कि सेवा ही संगठन की भावना के साथ लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि गीता जयंती महोत्सव अब विदेशों में भी मनाया जा रहा है, जो गर्व की बात है। साथ ही गोहाना बड़ौदा को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। गोहाना से महम रोड को सीसी रोड के रूप में मंजूरी मिल चुकी है और बाकी विकास कार्य भी तेजी से पूरे किए जाएंगे। इस अवसर पर मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और भगवान से उनके दीर्घायु होने की प्रार्थना की। देखिए, पूरा देश, पूरा भारत, पूरा देश आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 75वां जन्म दिवस मना रहा है और इतना जबरदस्त जोश हर तबके में, जो किसान है, गरीब आदमी है, खेती और मजदूर है, एससी है, बस हर वर्ग में महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान, खिलाड़ी, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के हर तबके में जबरदस्त जोश है। हर तबका अपने अपने तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस मना रहा है, लेकिन सबका निचोड़ यही है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो देश की सेवा इसी तरह से देश की सेवा करते रहे, जो उनका संकल्प है विकसित भारत का, कि आने वाले समय में हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित हो। आप देखें, कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप लग रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं लोग बाग, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, बड़े यज्ञ कर रहे हैं, कहीं फ्रूट बांट रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कहीं स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, कहीं प्लांटेशन कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से लोग बाग जो है मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। मैं इस मौके पर परमपिता परमात्मा से, सभी गोहाना वासियों की तरफ से परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का अच्छा स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र हो और वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहे। गीता महोत्सव से लौटे हैं विदेश से बाहर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वहाँ? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 6ठा गीता महोत्सव था। पहला गीता महोत्सव मॉरिशस में था, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हिस्सा लिया था। उसके बाद अलग अलग जगह पर, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, आपके कई जगह पर, यूके में हुआ, कई जगह पर ये महोत्सव मनाया गया। अब 6ठा महोत्सव था, इसमें लगभग जो है देश और विदेश से 200 से ज्यादा डेलीगेट्स जो है देश और विदेश से उसमें आए हुए थे। बाकी वहां के जो आप देखेंगे, बाली के जो लोग हैं, इंडोनेशिया में बाली में ये महोत्सव था, वो बिल्कुल उनके अंदर इतना भाव है गीता के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, महाभारत के प्रति और वह ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रति 3 टाइम वो पूजा करते हैं। इतना भाव देखने को मिला। आप देखें, हजारों की संख्या में लोगों ने इस महोत्सव को जो है आनंद लिया और इस संकल्प के साथ कि हम तो इस प्रोग्राम को लेकर के गए थे कि हर घर में गीता हो, हमारे जो परिवार है उन हर घर में गीता हो, और वहां पर पहले से ही गीता का बहुत प्रचार है और अब डेली यूज में गीता कैसे हो, इस बात के लिए वहां पर चर्चा। सरकार ने अपने जीएसटी में कमी करी है, जनता को किस तरह? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन बता दिया था कि हरियाणा को लगभग 4,000 से ज्यादा, 4,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा लाभ होगा। और इसमें देखें, एक और मैं बात आपको कहना चाहता हूं कि आज गोहाना को
2 दिन पहले एक बहुत बढ़िया सौगात जो गोहाना को मिली है, जो गोहाना बड़ौदा जुलाना जो रोड है, 27 करोड़ रुपया। या हमने इसकी बात पहले से कई बार हमने उठाई थी। पीछे जब मीटिंग हुई थी उस समय गोहाना और महम रोड पास हो गया था, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस थे। सभी गांव में सभी गांव जितने हैं सभी सीसी है। सभी उसमें जो है सभी गांव के बीच में से जो गुजरेगा उसमें सीसी की जो है रोड बनेगी, तो बहुत बड़ा अच्छा कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पबद्ध है। आपने देखा बजट में कहा था कि आने वाले 6 महीने के अंदर जो रोड जो है, किसी की वाइडनिंग हो रही है, किसी को दोबारा बनाना है, किसी की जो स्ट्रेंथनिंग है, किसी का हर तरीके से जो रोड जो 6 महीने के अंदर ज्यादा से ज्यादा रोडों का काम हो जाएगा। पर्यटन को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए का पैकेज भी दे रहे हैं। किसका? पर्यटन को बढ़ाने के लिए पुराने स्मारकों को ठीक करने के लिए। ये पर्यटन में जो हमारे जो पुराने मोन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल जो मोन्यूमेंट्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए, और कल जो है, कल टूरिज्म का जो है, पर्यटन का जो कल दिन रहेगा ये सेवा पखवाड़ा में, और उसमें कल बचौर गुंबद जो है पुराना, ये वो हुआ करता था, किला हुआ करता है, ये गुंबद है, और इसमें मैं कल प्रोग्राम करूंगा। उसका भी बहुत अच्छे तरीके से उसकी रेनोवेशन होगी है सरकार ने, और कल वहां पर प्रोग्राम होगा। कल स्कूल के बच्चे भी उसमें आनंद लेंगे, और अलग अलग तरीके से 15 दिन अलग अलग तरीके से हर एक मंत्रालय अपने अपने तरीके से काम करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15 दिन का जो सेवा पखवाड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि सेवा ही संगठन, तो उसी के तहत में ये लगभग 20 करोड़ रुपया, 20 करोड़ से भी ज्यादा, लगभग 20 करोड़ 95 लाख रुपए के करीब जो है हमने ये जो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी देखरेख के लिए सैंक्शन किया। धन्यवाद। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।